नमस्कार दोस्तों, देश भर में चल रहे लॉकडाउन के बीच इस महीने हम आपके लिए पेश कर रहे हैं टॉप 3 की खास सीरीज, जिसमें हम एक जैसी ऐतिहासिक घटनाओं को आपके सामने पेश करते हैं ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां हासिल कर सकें। इस कड़ी में आज आपको भारत के 3 ऐसे अद्भुत योद्धाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने युद्ध भूमि में अपना सर कट जाने के बाद भी दुश्मनों के बीच कोहराम मचा दिया। आज भी भारत में इन वीरों की गाथाओं को बड़े आश्चर्य से सुना जाता है। तो आइए जानते हैं इन 3 अद्भुत वीर योद्धाओं के बारे में। मुगल बादशाह अकबर ने एक बार राजपूतों की वीरता पर कुछ अभद्र टिप्पणी कर दी। ये बात उनके दरबार में मौजूद राव रिदमल को काफी नागवार गुजरी। उन्होंने अकबर से वादा किया कि वो उन्हें राजपूतों की वीरता का नमूना जरूर दिखाएंगे। कुछ दिनों बाद राव मुगल दरबार में रोहिणी ठिकाने के जागीरदार के 2 बेटों के साथ दिल्ली दरबार में हाजिर हुए। इन दोनों की वीरता को परखने के लिए मुगल बादशाह ने खुद के सबसे मजबूत और कुशल योद्धा बुलाए और कहा, ये जो घुड़सवार मैदान में खड़ा है उसका सिर काट दो। 20 घुड़सवारों का दल रोहिणी ठाकुर के बड़े लड़के का सिर उतारने को लपका और देखते ही देखते उन 20 घुड़सवारों की लाशें मैदान में बिछ गईं। घबराकर मुगलों ने उस वीर के सिर में गोलियां मार दी। सिर के परखच्चे उड़ चुके थे, पर धड़ ने तलवार नहीं छोड़ी और मुगलों का कत्लेआम खतरनाक रूप से चलता रहा। बड़े भाई का खेल देख छोटे ने झपट कर बादशाह की तलवार निकाली। उसी समय बादशाह के अंगरक्षकों ने उसकी गर्दन काट दी। फिर भी धड़ तलवार चलाता गया और अंगरक्षकों समेत मुगलों का काल बन गया। राजपूत योद्धाओं का ये पराक्रम देख अकबर अपने महल में भाग गया। 1757 में महान सिख योद्धा बाबा दीप सिंह जी ने हरमिंदर साहिब को अहमद शाह अब्दाली के कब्जे से छुड़वाने के लिए तलवार उठा ली। गोहलवाड़ के नजदीक बाबा का अब्दाली की सेना से मुकाबला हुआ। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ और बाबा दीप सिंह की सेना विरोधी सेना को खदेड़कर छब्बा गांव तक पहुंच गई। यहाँ जनरल अट्टल खान और बाबा दीप सिंह के बीच युद्ध हुआ। इस लड़ाई में दोनों ने एक दूसरे पर तलवार से प्रहार किया। अट्टल खान वहीं ढेर हो गया। इस हमले में बाबा दीप सिंह जी की गर्दन भी धड़ से अलग हो गई। तभी एक खालसा ने दीप सिंह को याद दिलाया कि उन्होंने अपना सिर हरमिंदर साहिब में गिराने की बात कही थी। खालसा की बात सुनकर उन्होंने अपने कटे हुए सर को बाएं हाथ में उठाया और वीरता से लड़ते हुए हरमिंदर साहब में दाखिल हुए। यहाँ बाबा दीप सिंह ने अपना सिर गुरुद्वारे की पावन धरती पर रखा और अंतिम सांस ली। राजस्थान की पुण्य धरा पर अनेकों वीर हुए हैं। उन्हीं में से एक प्रसिद्ध लोक देवता वीरवर कमधज कल्ला राठौड़ हुए। 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। युद्ध में जयमल जी राठौड़ की तरफ से कल्ला जी राठौड़ युद्ध के मैदान में थे। मुगलों ने पीछे से वार कर जयमल जी और कल्ला जी के मस्तक काट दिए। कल्ला जी का सिर कटने के बाद भी धड़ लड़ता रहा। अनेक मुगलों को मारकर वो रणखेत रहे। उनका कबंध काफी समय तक यानी बिना सिर वाला धड़ काफी समय तक लड़ता रहा। कहते हैं कि कल्ला जी का कबंध यानी बिना शीश वाला धड़ चित्तौड़ से चलकर 180 मील दूर सलुम्बर के पास रनेला आया और पत्नी के पास आकर शांत हो गया। इस तरह प्राण जाने के बाद भी कल्ला जी ने अपनी पत्नी को दिया वचन निभा दिया। तो दोस्तों, ये थी हिस्ट्री और मिस्ट्री की एक और पेशकश। इतिहास के पन्नों से हमने आप तक पहुंचाया। तो इस तरह से हम आपको इतिहास के पन्ने पलटते जाएंगे और उसमें जो भी रुचिकारक चीज़ें रहेंगी हम आपको परोसते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे लाल बटन है, उस पर दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये बातें लोगों तक पहुंचाइए। तो फिर अगले मिलेंगे इतिहास की एक और कहानी को लेकर।